हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का टॉपिक है गाइस आप लोगों के लिए, वो है शिव शक्ति अर्जेंट चैनलिंग। और वैसे भी आज श्रावण का पहला सोमवार है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करें शिव शक्ति को। जल्दी से शिव शक्ति के जो भी आप उनको ग्रैटिट्यूड लिखना चाहते हैं आप लिखें, और जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएं कौन कौन है जो श्रावण सोमवार का पहला सोमवार जो है वो फास्ट है। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड करें आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, वात, ब्रह्मा, ओजस, प्लीज गाइड करें शिव शक्ति आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। भक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। काली, बुद्ध, तमस, सत्य, अजना, धारणा, ओके, बुद्ध की एनर्जी है। एक कार्ड और लेना है मुझे, पता नहीं क्यों एक कार्ड और लेने का मन है। एक कार्ड और आ जाए ओवरऑल इस रीडिंग पे, जो एक क्लियर मैसेज है वो कार्ड दे दे। भुवनेश्वरी और भगवान शिव आए हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था प्रभु आना चाहते हैं, आ गए। प्रभु आना चाहते थे और आ गए। ठीक है, भगवान शिव, ओके, मूलाधार की एनर्जी है, भगवान गणेश की। अरे क्या कार्ड्स आए हैं, मजेदार कार्ड्स आए हैं। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। योग माया, अच्छा, अप्सरा, यहाँ पर माँ राधा की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है नृत्य, शैडो वर्क, वाओ, देवी दुर्गा, ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या कार्ड्स आए हैं, क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो से देखते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, 10 ऑफ wands, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्या बताने शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को। पेज ऑफ कप, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ wands, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। अरे निकल कार्ड,
ओके डियर, तो आप लोगों के लिए शिव शक्ति के क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो जल्दी से, आज श्रावण सोमवार है, कमेंट सेक्शन में बताओ किस किसने फास्ट रखा है। शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करो, रीडिंग को फटाफट से क्लेम कीजिएगा और हम शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गाइस, शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए, हाँ, सबसे पहले माँ काली की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी थी, और माँ काली की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वक्त मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, माँ आपको बता रही हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं लगता है दीदी, बहुत सारे लोग पूछते हैं। इस समय आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। तो माँ कह रही हैं कि इंटेंशंस प्योर जहां पर हैं आपके, उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। जैसे किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्योर इंटेंशंस के साथ मैनिफेस्ट कर। जो आप कर्म करते हो बेसिकली वो कर्मा का रिजल्ट नहीं होता है, उस कर्म के पीछे जो नियत है उसका रिजल्ट होता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म उठा रहा है और आप अपने प्रोटेक्शन के लिए सामने वाले को 2 थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस कर्मा का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बैड कर्मा में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन, अपने बचाव में चीज़ें की हैं। आपके पीछे, आपके काम करने के पीछे जो नियत है वो गलत नहीं है, लेकिन वहीं पर आप किसी को प्रताड़ना देने के लिए उसे 2-2 हाथ किए जा रहे हो, मारे जा रहे हो। ठीक है, तो इसके पीछे नियत आपकी खराब है। आप उस इंसान को मार रहे हो क्योंकि आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो और उसे आप कम समझ रहे हो, राइट? तो मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो, कर्म सेम है कि आपने मारा दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन अलग अलग नियत के साथ। इंटेंशंस अलग अलग थे, तो इंटेंशंस मैटर कर रहे हैं। तो माँ कह रही है कि क्लियर इंटेंशन के साथ ही आगे बढ़ना है। ऑल्सो मुझे वहाँ यहाँ पर जो मैसेज दे रही हैं आप लोगों के लिए वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, उनका हार्ट चक्र हील हुआ है, सो लव की एनर्जी में आए हैं। लेकिन माँ कह रही हैं, माँ स्पेशली आपके लिए मैसेज दे रही हैं, माँ कह रही है किसी भी इमेच्योर इंसान को एंटरटेन मत करो। ठीक है, किसी भी इमेच्योर इंसान को एंटरटेन मत करो। माँ का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपको लग रहा है बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है उसे एंटरटेन करने की। माँ काली का आदेश है आपके लिए, जबरदस्ती आप उसे एंटरटेन कर रहे हो और वो आपको वो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, वो चीजें आपको नहीं दे रहा, भीतर से आपके अंतर्मन से नहीं आ रहा है, माँ कह रही है कोई जरूरत नहीं है एंटरटेन करने की। तीसरी चीज माँ बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, सो इस बार इमेच्योरिटी का कोई काम नहीं है। इस बार आपको माँ से डांट पड़ जाएगी अगर आपने कोई भी इमेच्योरिटी दिखाई या आपने कोई भी इमेच्योर हरकत करी जो आपने पास्ट में करके रखी थी बहुत ज्यादा। ठीक है, डिवाइन इल्यूजन पर आपके कुछ टेस्ट हो सकते हैं इस हफ्ते में। मतलब योग माया, जैसे कहते हैं ना कि भगवान की जो माया है उसको भेद पाना सबके बस की बात नहीं, और माया जब परीक्षा लेती है तो अच्छे अच्छे उस माया की परीक्षा को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर योग माया का कार्ड आया है, डिवाइन इल्यूजन। यू आर इन इल्यूजन, सी रियलिटी, डिसर्न रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन, सीक ट्रुथ एंड क्लैरिटी, प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर डिसर्निंग रियलिटी। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि डिवाइन का इल्यूजन आप ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपके सामने कोई भी डिवाइन का इल्यूजन आ रहा है, कोई इल्यूजन इन्होंने आपके सामने क्रिएट कर रखा है, तो उससे आप सच्चाई से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। ठीक है, या फिर आप उसमें गोल गोल घूमते हैं। मतलब माया बेसिकली आपकी परीक्षा लेने वाली है इस हफ्ते में, माया से परीक्षा होगी। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। कोई इल्यूजन उन्होंने आपके सामने क्रिएट कर दिया, अब वहां पर आपको अपनी विजडम, अपने अंदर की आत्मा, अपनी परमात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेना है, या फिर कोई तो आपके सामने वो सच लेकर आना चाहते हैं जिसे आप देखना नहीं चाहते हो। आप अपनी एक अलग दुनिया में, एक अलग इल्यूजन में हो, उस इल्यूजन को ब्रेक करने का मैसेज आ रहा है। सो वो डेफिनेटली ब्रेक होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर माँ राधा की एनर्जी है, को लव आपका बहुत प्योर है। जैसे माँ कहती है कि लव आपको बहुत बहुत ज्यादा प्योर है, सेल्फ लव, एक्सपीरियंसिंग डिवाइन लव, कनेक्टिंग विथ योर इनर सेल्फ। यहाँ पर अगेन मैसेज आ रहा है कि किसी को भी खुद से ज्यादा प्यार नहीं करना है। भले माँ कह रही हैं सेल्फ लव, एक्सपीरियंस डिवाइन लव, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। जब आप खुद से प्यार करते हैं सबसे ज्यादा, तब सबसे ज्यादा आप ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, तब जाकर उसी चीज को कोई मिरर करता है। ठीक है, तो अगर आप खुद खाली हैं और दूसरों को आप भर रहे हैं तो आप डिवाइन लव में नहीं हैं। सेल्फ लव नहीं है अगर आपके भीतर, तो आप डिवाइन लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जिसको सेल्फ लव करना आता है वही डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अप्सरा की एनर्जी भी है। ये कार्ड बात कर रहा है आपकी लाइफ में अंदर अप्सरा, अप्सरा देख रहे हो, अप्सरा बहुत खूबसूरत मानी गई है। और अप्सरा, मतलब अप्सरा का जो कार्ड है ना वो बताता है, इंद्र की सभा में आपने बहुत सारी अप्सराओं को देखा होगा। अप्सरा का कार्ड ये बात करता है कि इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब गायन की कला,
नृत्य की कला, डांस करना, कितना खूबसूरत डांस करना, और अप्सराएँ लगती भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत-बहुत खूबसूरत लगती हैं। मतलब अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, तो ये बात कर रहा है कि आपके अंदर वो अप्सरा वाले गुण आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड जब मैंने देखा था ना, कि हमारे जो बर्थ चार्ट है उसमें अप्सरा योग किसी की कुंडली में हो सकता है, ठीक है? किसी को इस तरीके की एनर्जी फ़ील होती है अगर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके भीतर होती है, और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं। देखकर ही चेहरे में ऐसा लगेगा कि अट्रैक्शन पावर इतनी ज़बरदस्त होती है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के खूबसूरत होते हैं। तो मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपके अंदर वो जो उनकी एनर्जी होती है, एकदम लाइट एनर्जी होती है, एकदम खुशहाल जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप इस कार्ड को देख सकते हैं। इस कार्ड की एनर्जी जैसे आपके भीतर मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? अपनी दुनिया में रहना, और प्रेम के मामले में भी इनको बहुत-बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, ठीक है? बहुत अच्छी प्रेमिकाएँ बोली गई हैं ये, तो मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, ओके। इसके अलावा यहाँ पर नृत्य का मैसेज है, ठीक है? गॉडेस ऑफ कामिटी, तो आपके अंदर जो भी शैडोज़ और रह गए हैं, उनको हील करने का मैसेज है। अगर अभी भी सेल्फ लव की कमी है, अपने से ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो किसी को, तो माँ कह रही हैं बिल्कुल नहीं। और फिर यहाँ पर आई है देवी दुर्गा जी की एनर्जी। माँ का कार्ड आया है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए, ठीक है? देवी दुर्गा, फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, कन्फ्रंट योर फियर्स विद करेज, रिसाइट दुर्गा चालीसा डेली। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है माँ दुर्गा का, वो मैसेज आपके लिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस हफ्ते में, और फियर को फेस करो आप, ठीक है? उससे भागो मत। और किसी भी मतलब जानबूझ के यूनिवर्स आपको इस तरह की सिचुएशन में डालता है कई बार कि आप सोचते होगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई? जानबूझ के आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है ताकि आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को फेस करके फियरलेस बन सकें, ठीक है? तो फियर से आपका सामना हो सकता है। कन्फ्रंट योर फियर्स विद करेज, करेज जगाने के लिए आपको आपके डर से सामना कराना ज़रूरी है। तो जानबूझ के आप देखोगे कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, यूनिवर्स बार-बार उसी को फेस करने के लिए बोलता है, और फेस करने के बाद आप खुद उस चीज़ को हरा देते हो। तो क्या-क्या बढ़ रहा है आपके भीतर? माया परीक्षा लेगी आपकी, ठीक है? तो माया के बहकावे में आना नहीं है, इनर विज़डम का यूज़ करो, क्योंकि यूनिवर्स की इस परीक्षा में जो चलोगे अभी आप आगे स्पिरिचुअल जर्नी में, आप ये नोटिस करोगे कि माया तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग परीक्षा लेती है, और जो मतलब लोगों को लगेगा कि अरे वाह! सब कुछ बहुत अच्छा है, वहाँ आपकी जो इनर गाइडेंस है, अंदर की जो आवाज़ है, वो तुरंत बता देगी सब सब मोह माया है, सब जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, ठीक है? सो आप वो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या सिखाने वाले हैं इस हफ्ते में, शिव शक्ति सिखाने वाले हैं कि कैसे पता करें कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये मायावी हैं या फिर ये इल्यूजन है, ठीक है? भेद कैसे करें, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करें कि जो दिख रहा है वो रियलिटी है या इल्यूजन है, ठीक है? इस तरह की जो सिचुएशन में आपको डाला जाता है ना, जब बार-बार आप भ्रमित होते हो, बार-बार आप इल्यूजन में जाते हो, बेसिकली ये परीक्षा होती है यूनिवर्स की। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क करना सीख पा रहे हैं या नहीं। और जब-जब आप इस परीक्षा में फेल होंगे, तब तक आपकी दोबारा से सेम चीज़ की टेस्टिंग होगी, ठीक है? तब तक टेस्टिंग होगी जब तक कि आप समझ नहीं जाते कि ये रियल है, ये इल्यूजन है, ये रियल है, ये इल्यूजन है, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते उस चीज़ में। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार होगी आपकी। अब यहाँ पर नज़र आता है कि आपको ओवरबर्डन लेने के लिए मना किया जा रहा है। आपके पास बुद्धि है कि नहीं है? जैसे माँ आपसे कह रही है, बुद्धि है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है तो हम दे रहे हैं, लेकिन ओवरबर्डन लेना बंद कर दो। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन, हमेशा दूसरों के बारे में यहाँ पर इसलिए राधा माँ का कार्ड आया है कि डियर सेल्फ लव को बढ़ाओ, ठीक है? एम्पैथ्स की सबसे बड़ी क्वालिटी इसीलिए भगवान का सपोर्ट आपको इतना ज़्यादा होता है कि इतने अच्छे होते हैं कि दुश्मन भी सामने आकर बैठे ना, तो उसको भी ज्ञान देना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करो और ओवर बर्डन नहीं लेना है आपको, ठीक है? आपको अगर बहुत ज़्यादा नदी, पेड़ मतलब नदी सॉरी पेड़ नहीं, नदी अगर आपको बहुत दिख रही है, पानी बहुत दिख रहा है अगर, तो बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके, ठीक है? तो इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी-वानी दिखाई दे रहा है, कि सपने में आप बहुत पानी पिए जा रहे हो, नदियों में नहा रहे हो, ठीक है? झरने और बहुत ज़्यादा समुद्र दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैसेज है कि ओवर इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आई हैं। तो अगेन आप फिर से इमोशनल एनर्जी में जा रहे हो सकता है यूनिवर्स आपकी फिर से किसी इमेच्योर व्यक्ति के थ्रू टेस्टिंग ले लें, ठीक है? और उसको आप टेस्ट लेने के लिए भेजें उसको, और आप उसके लिए इमोशनल हो जाओ, फिर आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगा दो, ठीक है? आपको तो यहाँ पर सवाल आता है कि दी क्या करें? इनर कॉलिंग सुनकर ही डिसीजन लो। अगर अंतर मन से आ रहा है,
तो ही काम करो। ये नहीं कि आप सामने वाले को खुश करने के लिए काम करो। जैसे आपका पार्टनर आया, अब आप मोहित हो गए और मोहित अटैचमेंट में आके आप शुरू हो गए, जबकि आपके अंदर मन से शायद आ रहा होगा कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो जो आपके मन से आ रहा है, अंतर मन से आ रहा है, आप उस काम को करें और अपने शैडोज़ को हील करते रहें। जैसे-जैसे आपके शैडोज़ हील होते जाएँगे, अगर आपके अंदर कुछ कमियाँ होंगी तो ऑटोमेटिक ठीक होंगी, अगर सामने वाले में कमियाँ होंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? सो ये एनर्जी यहाँ पर। इसके अलावा ब्रह्मा, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी तमस एनर्जी छोड़ें तो आपको कुछ नॉलेज और मिले, कुछ विज़डम मिले। उस तरफ तो जैसे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो वो किस तरीके से वो जो शेर है सोया पड़ा है, ज़्यादा खा लो और ज़्यादा उस तरीके की एनर्जी में रहो, ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में आप रहते हो जब, तमस एनर्जी में, तो आप देखो कि सारा दिन नींद आ रही है, सारा दिन आलस आ रहा है, ना भजन में मन लग रहा है, ना मेडिटेशन में मन लग रहा है, बस नींद आ रही है, बस बैठे हैं, ठीक है? कुछ गुमनाम बैठे हैं, कभी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, कभी स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है? कभी किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर, ये जो एनर्जी है ना, अब ये एनर्जी अगर आपके भीतर है तो ऊपर ब्रह्मा की एनर्जी है। वो कह रहे हैं कि हम सोचे थोड़ा तुम्हें नॉलेज है, थोड़ा विज़डम, तुम्हारी हरकत है तो बिल्कुल उस हिसाब की नहीं है। ये जिनके लिए भी मैसेज निकल के आ रहा है ना, आपको मतलब अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छी नॉलेज मिले, आपको बहुत अच्छा विज़डम मिले, तो रूटीन सेट करो अपनी लाइफ़ का, ठीक है? उस लाइफ़ में मतलब अपने लाइफ़ में दिनचर्या में चीज़ों को ऐड करो और ये जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको हटाओ लाइफ़ से बाहर, ठीक है? ये जो तामसिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ा देती हैं, लोगों पे क्रोध करना, फिर उन पे चिल्लाना, फिर उन पे कोडिपेंडेंट हो जाना, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाना या बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाना, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इस एनर्जी को आपको क्लियर करना है, तो अपना रूटीन सेट करो, ठीक है? मैच्योर कब तक बच्चे बने रहोगे? जैसे माँ कह रही है कि कब तक बच्चा बना रहेगा, कब तक नहीं सुधरेगा, ठीक है? यहाँ पर बच्चे से मतलब ये इससे नहीं है कि आप किस एज के हैं, 40 के, 50 के, 55, एज से मतलब नहीं है। बचपना आपके भीतर है, तो आप 50 के भी हो, अगर आपके पास आप इमैच्योर हैं, अगर आपके अंदर बचपना है तो आप बच्चों की उसमें काउंट होते हो ना। और कोई इंसान अगर 20 साल का भी है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है, स्टेबल है, तो वो बड़ा कहलाएगा, वो बच्चा नहीं कहलाएगा। मतलब कहने का है कि एज मैटर नहीं करती, आपकी एनर्जी मैटर करती है। मैटर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, कितनी स्टेबल आप हो एनर्जी वाइज़, ठीक है ना? तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने अंदर से बचपना छोड़ो, ठीक है? और ऐसे बच्चों को एंटरटेन करना भी बंद करो, जो आपकी लाइफ के अंदर आके गोल-गोल घुमा के जाते हैं। सत्य का मार्ग ओजस, ओजस का कार्ड यहाँ पर ये आ रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी भी यहाँ-वहाँ नहीं लगानी है, ठीक है? आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको भी आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप किसी के साथ डीप कनेक्शन में चले जाते हैं या फिर आपकी जो एनर्जी है वो खर्च होती है, तो मुझसे मैसेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर आपको वो राइट्स मिले हुए हैं, तब तो आप वो काम करें। अब इधर बहुत अच्छा मैसेज आया है, सत्य का मैसेज है ना, क्योंकि इसलिए आ रहा है। सत्य का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको वो राइट है आपके पास, तो आप ज़रूर करें। जैसे अगर आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, तो आपके पास 100% राइट है, यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास वो राइट नहीं है, तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन में डाल रखा है ना, तो कोई रीज़न किस वजह से डाल रखा है सेपरेशन में, या आपको राइट नहीं दिया है, तो कोई और कारण है कि आपको राइट नहीं दिया है। तो राइट नहीं है जब तक, यूनिवर्स ने आपको जब तक राइट नहीं दिया है, या यूनिवर्स जब तक आपको उस चीज़ के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, तब तक आप इस तरह की हरकतें ना करें, ठीक है? ये मैसेज आ रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही बढ़ाएँ, सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसम्यूट करें, सत्य का मार्ग चुनें, तब तक जब तक आपको राइट नहीं मिल जाते सारे, ओके? इसके अलावा यहाँ पर भक्ति का कार्ड है, तो आपकी भक्ति से तो हमेशा ही भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे वो आपको थर्ड आई पे हर चीज़ बताते हैं, ठीक है? आपको ज्ञान भी देते हैं, आपको ध्यान से भी सिखाते हैं, आपको प्यार से भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भक्ति से बंधे हुए हैं और वो छोड़ना भी नहीं चाहते आपको। ट्रस्ट मी, भगवान शिव और माँ शक्ति दोनों आए हैं। भगवान शिव का कार्ड है, ठीक है? जैसे वो कार्ड बात करता है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको दुनिया की सब सब इच्छाएँ आपकी पूरी करना चाहते हैं, जो भी आपकी दुनिया भर की इच्छाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है। प्रभु को समय को लेकर आने दो। ये नहीं कि आम पकानी आप मतलब जो पका हुआ आम होता है, जो फल होता है, जब वो पक जाता है, फिर हम उसे तोड़ते हैं, फिर हम उसे खाते हैं, तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ना। अब पका है नहीं, अभी उसमें वो छोटा है, हरा है, ठीक है, खट्टा है, आपने लिया और तोड़ लिया। नहीं, मुझे तो इम्पेशंस थे आप, मतलब आपके अंदर मतलब पेशेंस नहीं था, इम्पेशंस हुए, आपने उसको तोड़ा और आप ले आए घर में, आप उसको खाना है। कच्चा फल आपको स्वाद देगा क्या? ठीक है, इसी को कहते हैं सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग बेसिकली क्या होगा कि जब फल पक जाएगा तो खुद
आप उसे तोड़ेंगे, आप उसे खाएंगे, वो टाइमिंग वैसी होगी आपकी, ठीक है। तो वो सत्य का मार्ग है, वो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, सब्र का फल बहुत मीठा लगेगा, लेकिन पका पका है नहीं, कच्चा तोड़ के खा लिया, ठीक है, और आपने खा लिया ना, वो आपको टेस्टी लगा, हो सकता है आप आधा खाकर फेंक दो उसको, ठीक है, वेस्ट कर दो। कहने का मतलब है कि सत्य का मार्ग इसी को कहा गया है कि जिस चीज का राइट मुझे मिला हुआ है वो काम मैं करूंगा, जिस चीज का राइट मुझे अभी तक यूनिवर्स के द्वारा नहीं मिला उस काम को मैं नहीं करूंगा। इसलिए माँ काली का कार्ड है कि इंटेंशंस प्योर रखो, यही माया का आपके लिए वो है टेस्ट, ठीक है, क्योंकि माया ऐसी ही आपको लगेगा सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, जो चीज मन से नहीं आ रही इस जर्नी में फॉलो करोगे बहुत बुरे गिरोगे, ठीक है। आपको फॉलो करना है जो इनर कॉलिंग है, खुद को चीट नहीं करना है, यूनिवर्स आपको मिरर करेगा, किसी ना किसी के द्वारा चीट करा देगा, खुद को मत चीट करिएगा। जो चीज़ आपको लग रहा है मुझे नो बोलना है तो नो बोलो, और स्पेशली जितने डिवाइन सोल्स हैं इनको तो नो बोलना ही नहीं आता है, तो स्पेशली आपके लिए मैसेज है कि नो बोलना है जहाँ नो बोलो, ठीक है। आपकी खूबसूरती इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, थर्ड की पावर आप लोगों को मिल सकती है, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। माँ देना चाहती हैं, थोड़ा कह रही हैं ध्यान लगाओ, थोड़ा इंटेंशंस आपके क्लियर रखो, और जिसने आपका दिल तोड़ा है उसकी तो खैर नहीं, ठीक है, उसकी खैर नहीं है बिल्कुल, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके गाइस, आप लोगों के लिए रीडिंग है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।